कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं की गणित प्रकाश हिंदी मीडियम वाला उसमें अध्याय 2 का पेज नंबर 38 करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ तक हम पहली वीडियोस में कर चुके हैं। आज अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब आ गया 10 की घात 10 यानी 10 की पावर 10 यानी 10 रेज टू पावर 10। वैश्विक स्तर पर किसी समय में जीवित मुर्गियों की आकलित संख्या 33 बिलियन यानी 3.3 गुना 10 की पावर 10। बिलियन कैसे होता है? बिलियन जैसे आपको मैं फ्री रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, जो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है हरे वाला, लाल इंडियन सिस्टम है भारतीय संख्या पद्धति, और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति लाल वाली। इसमें भी 1000 होता है 10 की पावर 3, मिलियन होता है 10 की घात 6, बिलियन होता है 10 की घात 9, ट्रिलियन होता है 10 की घात 12 यानी एक के आगे 12 बारी जीरो लगे, और फिर होता है क्वाड्रिलियन, वो होता है 10 की घात 15। ठीक है। और हज़ार में दोबारा इंडियन में भारतीय पद्धति में क्या होता है? 10 की पावर 3 हमारी हज़ार होती है, लाख 10 की 5, करोड़ 10 की 7, अरब 10 की 9, खरब 10 की 11। हम जनरली अरब खरब तक रहते हैं। अरब खरब के बाद आता है नील। नील होता है 10 की पावर 13, और पदम क्या होता है 10 की घात 15। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बोला कि जीवित मुर्गियों की संख्या जो है 33 बिलियन है। 33 बिलियन को हम कैसे लिखेंगे? ये देखो, 33 बिलियन है। बिलियन हमें पता है 10 की पावर 9 होता है, 3 गुना 10 की घात 9। लेकिन हमने क्या सीखा हुआ है? सिर्फ हम आगे ये वाला ना एक ही संख्या रखते हैं, यहाँ पे दशमलव आना चाहिए। अगर हम दशमलव लगाएंगे एक संख्या के बाद तो इधर आपका एक 10 की पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की घात 10, जो हमारा ये है। ये भी हो गया। अब अगला है 10 की 12। वैश्विक स्तर पर वृक्षों की आंकलित संख्या वर्ष 2023 में 30 खरब या 3 ट्रिलियन यानी 10 की पावर 12। हम जानते हैं 1 खरब 100 अरब के समान होता है, इसके साथ ही 1 ट्रिलियन 100 बिलियन के समान होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, जो हमारा एक, जब भी हम सीखते आते हैं, ये ऊपर वाला मिटा देती हूँ, हमने कैसे सीखा हुआ है? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, उसके बाद अरब 10 अरब, फिर आता है खरब। खरब अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ तक हमारा बन जाता है 100 अरब। 100 अरब किसके बराबर हो गए? 1 खरब के। और इसमें कितनी जीरो आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 खरब के अंदर हमारी कितनी जीरो आ रही है? 10 की पावर 11। ठीक है। तो 30 खरब, तो 30 खरब को हम कैसे लिखेंगे? 30 खरब कितना हो जाएगा हमारा? 30 गुना 10 की पावर 11, 10 की घात 11। क्योंकि हमने फिर वही सीखा हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही हम अंक रखेंगे। अगर एक अंक रखेंगे, एक के बाद दशमलव लगाया, तो हमारा अगर यहाँ एक संख्या बाद यहाँ दशमलव लगाए तो जो 10 की घात है वो बढ़ जाएगी, वो बन जाएगी 10 की 12। जो हमारा बन गया, ये दशमलव जीरो हमने हटा दिया, तो ये एक जो हमने 30 खरब लिखा है वो बना 3 गुना 10 की पावर 12। ट्रिलियन सबको पता है बच्चों, आपने याद कर लिया होगा। बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12, 10 की घात 12, यानी 3 गुना 10 की पावर 12। ठीक है। और एक जो ट्रिलियन है वो 1000 बिलियन के समान होता है। वो कैसे होता है वो भी आपको दिखा देती हूँ। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति देखते हैं तो उसमें क्या होता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय में लाल से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है। उसके बाद आता है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आती है हमारा बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर उसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन अगर हम 1 ट्रिलियन तक जा रहे हैं तो यहाँ तक हमारा कितने, वो ये वाला खाना जो ट्रिलियन का बिलियन का है, कितने बिलियन बन गया? 1000 बिलियन। यानी हमारे में जो हमारी भारतीय पद्धति है वो 2 जीरो को लेके चलती है, यानी 2 के बाद हम कोमा लगाते हैं
और फिर कोमा, फिर 2, और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है 3 के बाद लगा करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ गया हम 10 के पावर 14 में। संपूर्ण विश्व में मच्छरों की आंकलित संख्या वर्ष 2023 में 11 नील यानी 110 ट्रिलियन। 11 नील का मतलब जो एक नील होता है, फिर मैं आपको फिर करके दिखाती हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और हमारा आ गया नील। नील यहाँ पे एक नील होएगा, एक नील 10 नील। ठीक है, तो अगर हम एक नील की बात करते हैं, अगर हम एक नील की बात करें तो कितनी जीरो हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी जो एक नील है उसमें हमारे पास 10 कितनी जीरो हैं? 10 के ऊपर 13, 10 की घात 13 इतनी हमारे पास जीरो है। अगर हम वो बात करते 11 नील, ये देखो 11 नील को हम बदल रहे हैं। 11 नील को जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 नील हमारा किसके बराबर? 10 की पावर 10 की घात 13 के बराबर। फिर वही अगर हम एक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक ही संख्या है तो आगे ऊपर हमारी 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 1.1 और गुना 10 की पावर 14। ठीक है, ये हमने 11 नील को इधर बदल दिया। उसके बाद 110 ट्रिलियन। 110 ट्रिलियन आपने सीखा ही हुआ है, ये देखो, ये हटा देती हूँ मैं आपको। 110 ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितना होता है? मिलियन में हमारा हो जाता है हजार में 10 की 3, ये देखो हजार में 10 की 3, ये 10 3 3 से बढ़ती है। मिलियन में 10 की 6, बिलियन में 10 की 9, ट्रिलियन में 10 की 12। तो 110 ट्रिलियन में कितना हो जाएगा? 110 गुना 10 की पावर 12। और यहाँ पे हम 2 के बाद, क्योंकि एक की संख्या के बाद आना है, तो 2 के बाद अगर हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा 2 के बाद 2 संख्या बाद दशमलव बढ़ा है तो इधर भी 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी, यानी 10 की हो जाएगी 14। ठीक है, इतने हमारे ट्रिलियन हो गए। इसके साथ ही एंटार्क्टिका क्रिल की व्युत्पत्ति आकलित संख्या 50 नील। 50 नील को कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ये अभी हमने 11 नील या 110 ट्रिलियन को करके दिखाया है। अगर हम 50 नील की बात करते हैं, कितना होगा हमारे पास? 50 नील, नील का मतलब 10 की पावर 13, एक के बाद दशमलव लगेगा, एक संख्या 5.0, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद जीरो लगा है तो हमारी एक संख्या ऊपर बढ़ जाएगी, 13 का हो जाएगा 14। ये देखो, इसको हम हटा सकते हैं। 5 गुना 10 की पावर 14, ये हमने 50 नील को बदल दिया। अगर हम बात करते 500 ट्रिलियन ईयर की, 500 ट्रिलियन, ट्रिलियन, तो 500 गुना ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12। अब हमें 2 के बाद दशमलव लगाना है तो कितना हो जाएगा? 5.00। अगर हमने 2 के बाद दशमलव लगाए तो ऊपर भी 2 ही संख्या बढ़ेगी, 12 के बाद 2 बढ़ाएंगे 14, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 गुना 10 की 14 हमारा 500 ट्रिलियनर हो गया। अब आते 10 की 15। झिंगुर की आंकलित संख्या एक पदम। पदम कितने बाद आता है? जो हमने किया था, ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। 10 नील के बाद एक पदम, कितनी जीरो होगी? 2 4 6 8 10 12 13 14 15। एक नील, एक हमारा जो पदम होता है वो होता है 10 की घात 15 के बराबर। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँच गए। एक पदम या एक क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन भी कितना होता है? 10 की पावर 15, यानी 1 गुना 10 की 15। कैंचों की भी आकलित संख्या एक पदम या एक क्वाड्रिलियन है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 10 की पावर 16। वैश्विक स्तर पर चींटियों की आकलित जनसंख्या 20 पदम। 20 पदम करते हैं। 20 पदम कितना होता है हमारा? 20 पदम होगा, पदम में होता है 10 की पावर 15। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो 2,
दशमलव यानी एक के बाद हमने जीरो लगाए तो ऊपर बढ़ जाएगा 10 की पावर 16, जो हमारा ये हो गया। जब हम ये हो गया हमारा 20 पदम। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिलियन की, यानी 20 क्वाड्रिलियन कितना होगा, एक क्वाड्रिलियन होता है 10 की पावर 15, और उसके बाद हम एक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2.0 गुना 10 की पावर एक इधर बढ़ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 16, ये इधर हमारा हो गया। मात्र चींटियों की संख्या सभी जंगली पक्षियों और जंगली स्तनधारियों की संयुक्त संख्या से भी अधिक है। इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं कि अगर हम सारे पक्षी और जितने हमारे मैमल्स हैं जीवन स्तनधारी उन सब की संख्या को जोड़ लें, उनसे भी ज़्यादा इनकी संख्या है। अब आता है हमारा 10 की पावर 21। पृथ्वी के सभी समुद्र तटों और रेगिस्तान में रेत के कणों की संख्या मानी जाती है 10, यानी एक के बाद 21 जीरो अगर हम लगा दें, यह मात्र इतने कि प्रत्येक चींटी के रहने के लिए 10 छोटे छोटे रेत के महल बनाए जा सकते हैं। ये देखो इतनी सारी चींटियां हैं, ठीक है, और हर चींटी के लिए 10 हम इसके लिए छोटे छोटे रेत के महल बना सकते हैं हर चींटी के लिए। इतने रेत के कण, जैसे समुद्र किनारे आप जाओगे कभी, यहाँ मिट्टी का उठाओ एक बहुत बारीक कण उठा लो तो इतने कण होते हैं। 10 की घात 23 अवलोकनीय ब्रह्मांड में तारों की आकलित संख्या 2 गुना 10 की पावर 23। जैसे सूरज है, ये हमारा एक तारा है, ठीक है। अगर सूरज एक तारा है बस, अगर पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में अगर हम तारों की बात करें तो उनकी संख्या मानी गई है 2 गुना 10 की घात 23। तो देख लो कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, और कहाँ हम उसमें सूरज के आगे पृथ्वी का क्या अस्तित्व है और पृथ्वी के ऊपर हमारा क्या अस्तित्व है, तो पूरे ब्रह्मांड में हम ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। 10 की पावर 25 इसका कहाँ पे करेंगे, पृथ्वी पर पानी की बूंदों की आकलित संख्या 2 गुना 10 की पावर 25 है। एक बूंद हम मान लेते हैं 16 बूंदे प्रति मिलीलीटर। मिलीलीटर आप सोच सकते हो कितना, जैसे आपको दवाई पता हो, एक चम्मच दवाई जो होती है हमारी तकरीबन 5 मिलीलीटर की होती है। जैसे आपको खांसी वगैरह हो जाए तो दवाई पीने के लिए दी जाती है, तो एक चम्मच हम बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं एक स्पून ले लेना, तो एक स्पून के अंदर जनरली 5 मिलीलीटर आता है, ठीक है। अगर हम उस चम्मच जो हमारी है इसके अगर हम 5वें हिस्से के अंदर डालें तो ये हमारी इसके अंदर 16 बूंदें होंगी, ठीक है। तो उसकी एक बूंद, इस बूंद को अगर हम मान लें तो पूरे पानी की जो इतना हमारा पानी पृथ्वी पर मौजूद है उसकी इतनी बूंदें बन जाएंगी। 2 गुना यानी 2 के बाद 25 जीरो और लग जाएंगे। इसके आगे हमने पदम के आगे नहीं गिन रखा, तो इसका हमने कोई मान नहीं दे रखा। इसके आगे वाले क्वेश्चन आप इन्हीं को याद करो। अभी मिलियन ट्रिलियन बहुत हैवी ये टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन हम बाद में लाइन में करवाते चले जाएंगे। तब तक ध्यान रखिए बच्चे अपना, टेक केयर।